गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में बताया, जिसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ ऑपरेटर्स देखे जिनका यूज़ हम अपने रिलेशन पर करते हैं, जैसे कि सिलेक्शन ऑपरेशन, जिसका यूज़ करके हम अपने रिलेशन से किसी भी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, और प्रोजेक्शन ऑपरेशन, जिनका यूज़ करके हम अपने रिलेशन में से किसी कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से हमने बहुत सारे और भी ऑपरेटर्स जैसे जॉइन ऑपरेशंस, रीनेम ऑपरेशन, इन सब को डिस्कस किया है। अब हमारा जो रिलेशनल अलजेब्रा का पार्ट है, जो रिलेशनल अलजेब्रा का जो हमारा पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा रिलेशनल कैलकुलस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा रिलेशनल अलजेब्रा था वो हमारा प्रोसीजरल लैंग्वेज है, और जो रिलेशनल कैलकुलस है ये हमारा नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। मैंने आप लोगों को अपने रिलेशनल अलजेब्रा के प्रीवियस सबसे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेरी लैंग्वेज के बारे में बताया था, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि हमारे पास दो तरीके की क्वेरी लैंग्वेजेस होती हैं। एक होती है हमारी प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज और दूसरी होती है नॉन प्रोसीजरल। तो फर्स्ट हम लोगों ने जो रिलेशनल अलजेब्रा देखा है, जो कि हमारा क्वेरी प्रोसीजरल लैंग्वेज है, जिसमें हम प्रोसीजरल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जिसमें हम अपने क्वेरीज़ के थ्रू सारे प्रोसीजर्स को डिफ़ाइन कर देते हैं कि हमको क्या करना है, किन किन वेरिएबल्स पे करना है और किस तरीके से करना है। और नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेजेस वो होती हैं जिसमें हम सिर्फ क्वेरी लिखते तो हैं, लेकिन पूरा हम अपना प्रोसीजर पूरा डिफाइन या पूरा डिक्लेयर नहीं करते हैं। तो जो रिलेशनल अलजेब्रा है वो हमारा क्वेरी प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है, और जो रिलेशनल कैलकुलस है ये हमारा नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। तो हमको सबसे पहले रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक डिटेल लेना ज़रूरी है। इसके बाद हम फिर उन पर क्वेरी रिलेशनल कैलकुलस का यूज़ करके रिलेशन इट मीन्स टेबल्स, हमारे डाटाबेस के रिलेशन, उनके ऊपर किस तरीके से रिलेशनल कैलकुलस मेथोडोलॉजी का यूज़ करके क्वेरी करना है, ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है ये थोड़ा सा जान लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट्स जो पॉइंट हैं हमारे रिलेशनल कैलकुलस से रिलेटेड, वो मैंने लिखा है, जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रिलेशनल कैलकुलस जो है वो हमारा नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है, जो कि हमारा सिर्फ हम डिक्लेयर करते हैं, जिसमें हम पूरी प्रोसीजर को नहीं बताते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमसे यही बोलता है कि रिलेशनल कैलकुलस इज़ एन द अल्टरनेटिव टू द रिलेशनल अलजेब्रा। जो रिलेशनल कैलकुलस है वो हमारा अल्टरनेटिव है रिलेशनल अलजेब्रा का, इन contrast to the algebra which is procedural. The relational calculus is a non procedural और declarative। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि हमारा जो रिलेशनल कैलकुलस है वो नॉन प्रोसीजरल क्वेरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट अलाउ यूज़र टू डिस्क्राइब द सेट ऑफ आंसर विदाउट शोइंग द प्रोसीजर अबाउट हाउ दे शुड बी कंप्यूटेड। क्योंकि नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज के अंतर्गत आता है, तो नॉन प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज में सिर्फ हम डिक्लेयर करते हैं, पूरा टोटल डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं। हम सिर्फ उतनी ही क्वेरीज़ का यूज़ करते हैं या उतनी ही क्वेरीज़ को लिखते हैं जितनी हमारे उसको डिक्लेयर कर सके, मतलब जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उसका डिक्लेरेशन सॉल्यूशन दे सके। लेकिन किस तरीके से करना है, कैसे करना है, पूरा डिक्लेरेशन देना ज़रूरी नहीं होता है कि कैसे उसे कंप्यूट करना है। थर्ड पॉइंट है हमारा, रिलेशनल कैलकुलस हैज़ अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन डिज़ाइन ऑफ द कमर्शियल क्वेरी लैंग्वेज। इसका यूज़ करके, मतलब रिलेशनल कैलकुलस का जब यूज़ किया गया, रिलेशनल कैलकुलस का जब बनाया गया का यूज़ किया गया रिलेशंस पर,
तो इसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मतलब सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो प्रभाव है वो हमारे कमर्शियल क्वेरी लैंग्वेज को डिज़ाइन करने में पड़ा। और हमारी कमर्शियल क्वेरी लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम्पल है वो है एसक्यूएल और क्यूबीई। एसक्यूएल इज़ अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एंड क्यूबीई इज़ अ क्वेरी बाय एग्जाम्पल। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एसक्यूएल ही है। तो एसक्यूएल जो है वो कमर्शियल क्वेरी लैंग्वेज होता है जो कि जिसका यूज़ भी रिलेशंस पर क्वेरी लिखने के लिए, रिलेशंस को मैनिपुलेट एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। और क्यूबीई भी जो है वो हमारा एक कमर्शियल क्वेरी लैंग्वेज है जो कि रिलेशनल कैलकुलस की से इन्फ्लुएंस्ड है या उसके मतलब उसके इम्पैक्ट पर डिज़ाइन किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एसक्यूएल है और जो क्यूबी है वो रिलेशनल कैलकुलस के अंतर्गत आता है। अब जब हम रिलेशनल कैलकुलस के बारे में पढ़ रहे हैं तो रिलेशनल कैलकुलस जो है हमको 2 टाइप्स में अवेलेबल है, मतलब 2 टाइप्स के से हमको मिला है। मतलब हम 2 तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। तो रिलेशनल कैलकुलस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट है हमारा टपल रिलेशन कैलकुलस। टपल यहाँ पर आप लोग को मैंने पहले भी बताया है कि टपल का मतलब होता है रो। तो टपल यहाँ पर मतलब जब रो पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जब हम रिलेशनल कैलकुलस का यूज़ करके किसी टपल्स पर के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या क्वेरी परफॉर्म करेंगे तो वो टपल रिलेशन कैलकुलस कहलाएगा। और दूसरा है आपका डोमेन। तो डोमेन का मतलब है यहाँ पर एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का मतलब है टेबल फील्ड। हम जब भी कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उसे कोई ना कोई टेबल फील्ड देते हैं। तो जब हम पूरे टेबल फील्ड का यूज़ करके ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इट मीन्स क्वेरी जनरेट करेंगे, तो वो बन जाता है डोमेन रिलेशन कैलकुलस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डीआरसी, और टपल रिलेशन कैलकुलस जिसको शॉर्ट में बोलते हैं टीआरसी। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि टीआरसी क्या कंटेन करता है। टीआरसी मीन्स टपल रिलेशन कैलकुलस। ये वेरिएबल, जो इसका वेरिएबल होगा, जो भी कैलकुलस है, मतलब मैथमेटिकल पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। तो जब भी हम अलजेब्रा या कैलकुलस जिस तरीके से बात करते हैं तो हमको कोई ना कोई एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ पर कैलकुलर परफॉर्म कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल का यूज़ करेंगे जिसको हम प्रीडिकेट्स बोलते हैं। मतलब वो वेरिएबल जब भी हम कोई, जैसे हम जब भी कोई मैथमेटिकल सॉल्यूशन करते हैं तो हम अपने जो कंटेंट हैं, जो डाटा हैं, उनको वेरिएबल पर असाइन करते हैं ताकि हम उनको को ईज़िली मैनर पे मैनिपुलेट कर सकें। जैसे अगर मुझे a प्लस बी भी मुझे मान लीजिए 5 और 6 को प्लस करना है तो हम इसे मैथमेटिकल नोटेशन में कुछ इस तरीके से a इज़ इक्वल्स टू 5, b इज़ इक्वल्स टू 6, a प्लस b, इस तरीके से कुछ एक एक्सप्रेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं जिसमें हम ये बता रहे हैं वेरिएबल्स के थ्रू कि हमको कौन सी 2 वैल्यूज़ को प्लस करना है। तो कुछ इसी तरीके का काम हम यहाँ पर अपने रिलेशंस पे करेंगे। मतलब हम जब भी रिलेशंस पर कोई भी क्वेरी परफॉर्म करेंगे तो हमको एक उन रिलेशंस के लिए कोई ना कोई वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी जो उसकी रोज़ को और उनके एट्रीब्यूट को डिनोट करेगा, को शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। मतलब हम जब भी टीआरसी या डीआरसी कैलकुलस का यूज़ करके क्वेरी लिखेंगे तो हमको एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि रो को डिफ़ाइन करेंगे या फिर एट्रीब्यूट को डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट लिखा है कि जब भी हम टीआरसी का यूज़ करेंगे और टीआरसी कैलकुलस का जब हम यूज़ करेंगे और उनमें उन वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे जो कि टपल को डिनोट करेगी, जो कि टपल को रिप्रेजेंट करेगी, है ना, तो उस वेरिएबल को हम उसकी क्या बोलेंगे, वैल्यूज़। वेरिएबल आर टपल्स एस वैल्यू। मतलब हमारा यहाँ पर जो वेरिएबल होगा, टीआरसी में जो वेरिएबल होगा वो क्या शो करेगा, टपल्स और रो को, क्योंकि वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, टपल्स और रो।
फिर उसके बाद सेकंड है, अगर हम लोग DRC यूज़ कर रहे हैं मतलब डोमेन रिलेशन कैलकुलस का यूज़ कर रहे हैं, तब जो वेरिएबल हम यूज़ करेंगे उस कैलकुलस के लिए वो क्या होगा, उसका फील्ड, इट मीन्स एट्रीब्यूट एज अ वैल्यू। वेरिएबल आर फील्ड और एट्रीब्यूट एज अ वैल्यू। मतलब जब भी हम टपल रिलेशन कैलकुलस का यूज़ करेंगे जिसमें हम टपल वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं, मतलब रिलेशन कैलकुलस में जिस टपल रिलेशन कैलकुलस में जिस वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं वो क्या शो करेगा, टपल्स को। और जब हम TRC का यूज़ कर रहे हैं मतलब डोमेन रिलेशन का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर जिस वेरिएबल का यूज़ हम कर रहे हैं तो वो वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करेगा, फील्ड्स को, जो कि हमारी एट्रीब्यूट होती हैं। तो इस तरीके से हम एक रिलेशनल कैलकुलस का यूज़ करते हैं। मतलब जब भी हम किसी डाटाबेस मतलब डाटाबेस के रिलेशंस पर इस कैलकुलस का अप्लाई करेंगे तो हमको एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी और वो वेरिएबल हमारे इन दो टाइप्स में वेरी करेंगे। अगर वो वेरिएबल TRC में है तो वो वेरिएबल टपल्स को डिनोट करेंगे जिनके थ्रू हम क्वेरीज करेंगे। अगर ये टपल DRC में है तो वो अगर ये वेरिएबल DRC में है तो वो एट्रीब्यूट को डिनोट करेंगे जिनके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्वेरी परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा टपल रिलेशन कैलकुलस है वो क्या बोलता है, किस तरीके से हम उसको यूज़ करके उनके मेथोडोलॉजी को यूज़ करके हम क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने प्रीवियस में अभी आप लोगों को बताया कि जब भी हम टपल रिलेशन कैलकुलस का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर जो वेरिएबल की वैल्यूज़ होगी वो हमारी रोज़ होगी। मतलब हम जो वेरिएबल टपल रिलेशन को एग्जीक्यूट करने में यूज़ करेंगे, जो जिस वेरिएबल का यूज़ करेंगे उस वेरिएबल की वैल्यू होगी रोज़। The tuple relation calculus is a non-procedural language because it gives the desired information without showing procedure about how they should be computed। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हमारा जो टपल रिलेशन कैलकुलस है या जो रिलेशनल कैलकुलस है वो एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, प्रोसीजरल प्रोग्राम है, हमारा क्वेरी लैंग्वेज है। तो वह जो है जब भी जब भी हम क्वेरी उस पर लिखेंगे तो हमको फुल में प्रोसीजर डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ उतनी ही क्वेरी मतलब उतनी ही इंफॉर्मेशन अपने उस क्वेरी में देंगे जिसको वो रीड करके सिर्फ उनको मैनिपुलेट कर सके। बट कैसे मैनिपुलेट करना है ये हम उसमें नहीं शो करते हैं। तो जब भी हम टपल रिलेशन कैलकुलस का यूज़ करते हैं तो उसको देने के लिए किस तरीके का सिंटैक्स या नोटेशन का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमने रिलेशनल अलजेब्रा में देखा था कि जब हम रिलेशनल अलजेब्रा में सिलेक्शन का यूज़ करते थे तो हमारे पास सिग्मा हमारा ऑपरेटर था जो कि सिलेक्शन के लिए यूज़ होता था और उसके साथ हमको रिलेशन देना होता था विद द कंडीशंस। वैसे यहाँ पर भी जब हम TRC का यूज़ करेंगे मतलब जब TRC के थ्रू हम क्वेरी करेंगे तो हम उसे किस तरीके से एक्सप्रेस्ड करेंगे, किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो हमेशा जब भी हम TRC को यूज़ करेंगे तो T जो यहाँ पर टपल को डिनोट कर रहा है तो वो टपल वेरिएबल हमको लिखना है और ये आपका स्लैश जिसको हम यहाँ पर बार बोल रहे हैं, एक बार ऑपरेटर का यूज़ करना है, सिंबल का यूज़ करना है P ऑफ T। तो ये हमारा नोटेशन है जिसके यूज़ करके हम टपल रिलेशन कैलकुलस में जो वेरिएबल है, जो भी टपल मतलब रिलेशन के ऊपर परफॉर्म करना है, जिस भी टपल के ऊपर परफॉर्म करना है वो हम देते हैं। मतलब ये हमारा टपल रिलेशनल कैलकुलस को यूज़ करने का सिंटैक्स है, जहाँ पर T मैंने पहले ही बोला कि हम यहाँ पर जो भी टपल्स हैं उनको किसी वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करेंगे। मतलब टपल मीन्स रो जिनको हम एक वेरिएबल में पहले असाइन करेंगे, वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो T जो है वो टपल वेरिएबल बनेगा जिसमें हमारा कोई ना कोई रो होगा और P ऑफ T
P हमारा वो कंडीशन है, P इज़ अ कंडीशन और फॉर्मूला दैट इज़ ट्रू फॉर द T, जो T के अकॉर्डिंगली दिया गया है। T मीन्स हमारा टपल वेरिएबल और टपल वेरिएबल मीन्स हमारा रो। तो हम यहाँ पर जब भी किसी रो पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इस तरीके से हमको टपल कैलकुलस में क्वेरी लिखना होगा। नेक्स्ट है हमारा टी ऑफ ए। टी देखिए ब्रैकेट में ए लिखा है, इसका मतलब ये है कि जब ये हमारा टपल वेरिएबल है और ए जो है, मान लीजिए मुझे किसी जो टपल वेरिएबल है उसको किसी रो पर नहीं किसी एट्रीब्यूट पर परफॉर्म करना है, तब हम इस तरीके से लिखेंगे टी ऑफ ए टू डिनोट द वैल्यू ऑफ टपल टी ऑन एट्रीब्यूट। मतलब एट्रीब्यूट मतलब हमारा, जैसे मैंने बताया, एट्रीब्यूट मतलब हमारा टेबल फील्ड। जब हम अपने वेरिएबल टी को किसी एट्रीब्यूट पर अप्लाई करना चाहते हैं, किसी टेबल फील्ड पर अप्लाई करना चाहते हैं, तब हमें इस तरीके से डिनोट करना होगा टी स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए जहाँ पर हमारा एट्रीब्यूट है। तो हम यहाँ पर ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो हमारा टी वेरिएबल है, जो हमारा टपल वेरिएबल है, वो पर्टिकुलर किसी न किसी एक एट्रीब्यूट पर, एक टेबल फील्ड पर अप्लाई होगा या एक एट्रीब्यूट पर यूज़ होगा। और यहाँ पर जब हम देंगे तो इसका ये मतलब है कि वो किसी पर्टिकुलर एक रो पर टपल पर अप्लाई होगा। और यहाँ का मतलब है कि ये टी वेरिएबल रिलेशनल कैलकुलस पे किसी न किसी पर्टिकुलर एक पूरे कॉलम पर या पूरे एट्रीब्यूट पर अप्लाई होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा टी डॉट आर। तो आर यहाँ पर आपका रिलेशन है, तो इसका ये मतलब होगा कि ये पूरा टप्पल जो वेरिएबल है जो मैं बना रही हूँ इन अ टप्पल रिलेशन कैलकुलस टी, वो पूरे रिलेशन पर परफॉर्म होगा। टू डिनोट दैट द टप्पल टी इज़ इन रिलेशन, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे मैंने ये टी वेरिएबल लिया है, एग्जांपल ये टी वेरिएबल लिया है और मान लीजिए एट्रीब्यूट नेम है मेरा नेम, तो इट मीन्स ये टी वेरिएबल इस पूरे एट्रीब्यूट नेम पर के साथ क्वेरी कर सकता है। और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर टी डॉट आर है, तो आर का मैंने बताया कि ये जो नोटेशन है वो यह बताता है कि ये जो टप्पल वेरिएबल है पूरे रिलेशन पर के लिए डिनोट किया गया है, उस पर क्वेरी करने के लिए बनाया गया है। तो इसका एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं टी डॉट, मान लीजिए रिलेशन है मेरा स्टूडेंट, इसका ये मतलब है कि ये टपल वेरिएबल रिलेशनल कैलकुलस में टीआरसी में ये टपल वेरिएबल जो है वो पूरे स्टूडेंट रिलेशन पर अप्लाई होगा, के लिए यूज़ किया जाएगा क्वेरी लिखने के लिए। और यहाँ पर जो टपल वेरिएबल है टी, वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर किसी रिलेशन के एक टेबल फील्ड एट्रीब्यूट पर अप्लाई होगा फॉर रिटर्न अ क्वेरी। और यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है उसमें हम पर्टिकुलर रो पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका ये मतलब है, यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है टी बार पी ऑफ टी, इसका ये मतलब है कि हम यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक रो के वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तब हम इस तरीके का नोटेशन लिखेंगे। और यहाँ पर जो टी है, जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल में लिखा है, तो ये हमारा स्मॉल और कैपिटल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल हम डिफाइन कर रहे हैं तो हम स्मॉल भी ले सकते हैं और कैपिटल भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस नोटेशंस का, इन सारी नोटेशंस का यूज़ टीआरसी की क्वेरी लिखने के लिए, टपल रिलेशन क्वेरी लिखने के लिए करते हैं। तो मैं अभी इसके आगे जब हम इनका एग्ज़ाम्पल, अभी हम सिर्फ बेसिक देख रहे हैं, जब हम आगे और इसके बारे में क्वेरीज करेंगे तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैंने अभी आप लोगों को इसको किस तरीके से क्या होता है और इसे किस तरीके से यूज़ करना है, इस कैलकुलस को किस तरीके से यूज़ करना है,
ये बताया है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम टीआरसी के ऊपर किस तरीके से क्वेरी करना है, रिलेशनल कैलकुलस पे किसी रिलेशन के ऊपर किस तरीके से टीआरसी अप्लाई करना है क्वेरी लिखने के लिए, ये देखेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।